हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं चांदनी कुमारी आप लोगों के सामने व्याकरण का एक छोटा सा टॉपिक लाई हूँ जिसका नाम है भाषा। पहले हम लोग जानेंगे कि भाषा कहते किसे हैं। भाषा जो है मन की बात को बताने का साधन होता है। हमारे अंदर जैसे तुम लोग अभी छोटे बच्चे हो, तुम लोग के अंदर एक इच्छा हुई कि माँ मुझे ये सामान खाना है। अंदर में पहले इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे ये सामान अच्छा लगता है, मैं ये सामान खाऊंगी। तो तुम लोग ये बात को किसके अपने माँ से जाके बोलोगे तो जब तक भाषा का प्रयोग नहीं करोगे तब तक तुम माँ से कुछ नहीं कर सकते हो। तो यही जो है भाषा जो है माध्यम का काम करती है और तुम्हारी बात को तुम्हारे माँ के पास पहुंचा देती है। तो तुम्हारी माँ समझ जाती है। तुम बोलते हो माँ मुझे ये सामान खाना है, तो तुम्हारी माँ समझ जाती है अच्छा मेरे बच्चे को ये सामान खाना है। तो भाषा जो है मन की बात को बताता है। हमारे अंदर इच्छा हुई कोई भी चीज के लिए तो भाषा जो है हमारे मन की बात को बता के दूसरे के पास पहुंचा देता है। भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। पहले हम लोग जानेंगे कि मौखिक भाषा कहते किसे हैं। तो जब हम बोलकर, जैसे मैं अभी तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो किस तरह का मैं मौखिक भाषा का प्रयोग कर रही हूँ। तो जब हम बोल के अपनी बात को दूसरे के पास पहुंचाते हैं, मेरे अंदर एक इच्छा हुई कि चलो मैं एक छोटा सा वीडियो बनाती हूँ जो मैं अपने बच्चों के पास भेजूंगी, तो मैं बोल के तुम लोगों को अपने संदेश को पहुंचा रही हूँ। तो ये माध्यम का काम कर रही है क्योंकि बोलकर मैं तुम लोगों के पास वीडियो बना रही हूँ। तो ये जो हो गया माध्यम का काम किया। तो जब हम बोलते हैं तो वो हमारा मौखिक भाषा हो गया। जैसे कोई भी नेता भाषण देता है तो वो भी मौखिक भाषा का ही प्रयोग करता है। आप लोग टेलीफोन पे बात करते होगे तो वो भी मौखिक भाषा का ही प्रयोग करके अपनी बात को दूसरे के पास पहुंचाते होगे। या फिर टीवी देखते हो, टीवी में क्या होता है, वो मौखिक भाषा का प्रयोग करता है। अब दूसरा नंबर आता है लिखित भाषा। जब हम लिख कर अपनी बातों को दूसरे के पास पहुंचाते हैं। पहले, अब तो खैर पत्र लिखना नहीं होता, पहले हम लोग पत्र लिख के अपनी बातों को दूसरे के पास पहुंचाते थे। अखबार लिखना, पत्र लिखना, ये सब लिखित भाषा का प्रयोग है। अब एक और भाषा है, ये मौखिक और लिखित के अलावा आप लोगों को एक और भाषा है सांकेतिक भाषा। वो भी एक भाषा का ही एक रूप होता है जो आज के वैज्ञानिक भाषा के दो रूप को ही दिए हैं, लेकिन सांकेतिक भाषा भी पढ़ना है आप लोगों को। तो सांकेतिक भाषा अगर नहीं होती तो ट्रैफिक सिग्नल नहीं होता। आप क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में अंपायर क्या करता है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। ट्रैफिक सिग्नल में भी हम लोग सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसकी परिभाषा लिखेंगे। पहले आप लोग ऊपर में टॉपिक हेडिंग दे दीजिएगा भाषा, उसके बाद उसकी परिभाषा लिखिएगा। भाषा मन की बात बताने का साधन है। मन की बात, देखो यहाँ पे मन की बात आ रही है, अपने अंदर इच्छा हो रही है कि मन की बात बताएं, तो भाषा मन की बात बताने का साधन है। मैं थोड़ी देर पहले आपको बताई। अब भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा होता है, दूसरा लिखित भाषा होता है। आप लोग एक नोटबुक लेके आना और नोटबुक में इसको लिख लेना। अब ये पहले तो यहाँ भाषा जो है, भाषा मन की बात बताने का साधन है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा स्पेस जरूर दे देना। इससे क्या होता है कि आप लोग की कॉपी दिखने में अच्छी लगती है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हो जाता है और यहाँ पे इसके नीचे आप साधन लिखोगे तो आपकी कॉपी अच्छी लगेगी। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा है, दूसरा लिखित भाषा। ऐसी लकीर आप लोगों की कॉपी में होती है। मैं जैसे लकीर के बाहर लिखी हूँ वैसे आप लोग लकीर के बाहर देना, और जैसे मैं लकीर के अंदर लिखी हूँ वैसे आप लोग लकीर के अंदर लिखना। तो फिर मैंने इसे लकीर के बाहर लिखा। मौखिक भाषा जो भाषा बोलने में प्रयोग की जाती है। मैं थोड़ी देर पहले बताई आपको कि जो हम बोल के प्रयोग करते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं, जैसे टेलीफोन, दूरदर्शन इत्यादि। लिखित भाषा, लिखने में प्रयोग होने वाली भाषा को यहाँ भी स्पेस दे दीजिएगा, और जब यहाँ भी जब टॉपिक लिखिएगा लिखित भाषा तो यहाँ भी एक स्पेस दे दीजिएगा। लिखने में प्रयोग होने वाली भाषा को लिखित भाषा कहते हैं, जैसे पत्र लिखना, कविता लिखना इत्यादि। मैंने आप लोगों को एक भाषा का छोटा सा PDF डाला था,
हो सकता है आप लोग उससे देख भी लिए हो, लेकिन मेरे अंदर एक इच्छा हुई कि थोड़ा सा मैं वीडियो बना के डाल दूं ताकि मेरे बच्चे को समझने में उतनी दिक्कत नहीं हो, और उम्मीद करती हूँ कि मेरे बच्चों को समझ में ये आ भी गई हो।